दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ऐसे आदमी हैं जो कि अपने अवगुण को, अपने दोष को नहीं देखते हैं और दूसरे को उपदेश देते हैं। इसी को लेकर के मैं आप लोग कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी को जरा अच्छे से सुनिएगा। इस कहानी का नाम हो जाता है तुच्छ और गुणवान। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक संत के पास गया और संत से मिल करके बोला, महाराज मैं बहुत पापी हूं, मुझे उपदेश दीजिए। संत बोले, अच्छा एक काम करो, जो तुमको खुद से ज्यादा पापी, तुच्छ और बेकार वस्तु लगे, तुम उसे मेरे पास लेकर के आओ। वह व्यक्ति वहां से रवाना हो गया, यानी खोज में निकल गया। उसे सबसे पहले एक कुत्ता देखा, लेकिन संत द्वारा बताए गए गुण उसमें नहीं थे। वह स्वाभाविक रूप से वफादार था, यानी दोस्तों स्वामी भक्त था, वफादार था, अपने जो भी स्वामी का बात मानता दोस्तों, अपने स्वामी के प्रति वफादार था। वह थोड़ा आगे चला, उसे कांटेदार झाड़ी दिखाई दी, लेकिन वह भी उसके मानकों पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि कांटेदार झाड़ी जो थी खेत में बाढ़ लगाने दोस्तों घेरने के काम आती थी। जो फसल लगे होते हैं उनसे पशुओं की सुरक्षा के लिए जो कांटेदार झाड़ियां थी वो घेरने के काम, बाढ़ लगाने के काम आती थी। तो इसने सोचा कि ये तो मेरे से भी अच्छा है, तो उसने उसको भी छोड़ दिया, कुत्ते को भी छोड़ दिया। लेकिन उसने धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो उस व्यक्ति को रास्ते में गोबर मिला। गोबर भी देखा तो करिए यार, गोबर तो आंगन लिपने के काम आता है, सुखा करके ईंधन के काम आता है। उसने सोचा कि यह मुझसे भी गया बीता नहीं, यानी दोस्तों यह मुझसे भी अच्छा है गोबर, इससे बेकार तो मैं हूं, इसलिए गोबर को भी उसने छोड़ दिया। वह व्यक्ति थक कर फिर संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज मुझे अपने से तुच्छ और बेकार वस्तु नहीं मिली। संत ने उसे गले लगा लिया और अपना शिष्य बना लिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति चाहता तो बहुत लोगों को ला सकता था, लेकिन उनके अंदर वह गुण देखता था, ये तो मेरे अंदर मेरे से भी अच्छा है, मेरे से भी अच्छा है। तो गोबर भी उस आदमी से अच्छा था, कुत्ता भी उस आदमी से अच्छा था, कांटेदार झाड़ियां भी उससे अच्छा था। तो दोस्तों उसके जो ईमानदारी पर संत जो है बहुत खुश है और उसको गल लगा करके अपना शिष्य बना दिया, वास्तव में ईमानदार है और यह भी अपने आप को समझे। इसलिए दोस्तों उस व्यक्ति को अपने आप एहसास था कि मुझसे बेकार कुछ नहीं था, इसीलिए दोस्तों उसको संत ने जो है गल लगा दी। एक बात मैं कहूं तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब तक हम दूसरों के गुण, अपने अवगुण देखते रहेंगे, तब तक हमें किसी की उपदेश देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कहने का मतलब जब तक से हम अपने अंदर खामियां देखते रहेंगे ना, दूसरे को उपदेश कभी नहीं देख सकते। इसलिए सबसे पहले आप अपने कमियों को दूर कीजिए, अपने दोष को दूर कीजिए, उसके बाद किसी को उपदेश दीजिएगा। बस इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे पहले अपने को देखिए, अपने को सुधारिए, दूसरे को उपदेश देने की जरूरत नहीं। जैसे कि अब व्यक्ति ने किया कि सबसे खराब मैं ही हूं, इसलिए आप वही मानिए कि सबसे खराब मैं, अपने को पहले आप सुधारिए। बस इतना ही।